वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज देखते हैं कंसोल लॉक्स के बारे में। तो पहले चलते हैं अपनी वेबसाइट पर। ठीक है, ये एक वेबसाइट है जिसमें हमारा पूरा कोड लिखा हुआ है कि हमें कैसे इम्प्लीमेंट करना है। बट पहले देखते हैं कि कंसोल लॉक्स होते क्या हैं। तो देखिए, हम इंस्पेक्ट करते हैं अगर, तो यहाँ पर एक कंसोल का टैब है। इस पर अगर हम जाते हैं तो देखिए यहाँ पर कुछ फेल्ड लॉक्स आ रहे हैं। तो मतलब ये कुछ फेल्ड लॉक्स हैं, येलो का मतलब कुछ ये वार्निंग के लॉक्स हैं। तो आपको याद होगा हमने भी अपने लॉक्स को इम्प्लीमेंट किया था। तो हम उन लॉक्स में क्या दिखाते थे कि मतलब कौन सा टेस्ट केस पास है, कौन सा फेल है, लाइक लॉक डॉट एरर, लॉक डॉट इन्फो। तो सेम ये उसी तरीके के लॉक्स हैं, बट ये लॉक्स हैं इस वेबसाइट के। तो मेनली वो लॉक्स तो हमारे लिए यूजफुल थे डीबग करने के लिए, और ये लॉक्स यूजफुल हैं डेवलपर्स के लिए। जैसे कि यहाँ पर एक फेल हुआ है स्टेटस कोड 503, मतलब उसे 503 स्टेटस कोड मिला है और उसकी लाइक यूआरएल ये रही। तो मतलब बेसिकली ये हैं डेवलपर्स के लॉक्स हैं। बट हमारे ऑटोमेशन टेस्टर के लिए एक टास्क आ सकता है कि आप हमें लाइक प्रिंट करके, या फिर अगर किसी वेबसाइट पे कंसोल लॉक्स हैं तो उसे चेक करके दो। मीन्स अगर कंसोल लॉग में मतलब फेल्ड लॉक्स आते हैं तो टेस्ट केस फेल होगा, और अगर फेल लॉग नहीं आते हैं तो टेस्ट केस पास होगा। तो हमें आज यही देखेंगे कि हम कैसे इन कंसोल लॉग्स को गेट करेंगे। तो उसके लिए इसी वेबसाइट पे कोड बना हुआ है। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने पाइचाम पर। ठीक है, तो कंसोल लॉग्स के लिए सबसे पहले हमें एक तो ये चीज़ इंपोर्ट करनी पड़ेगी, डिजायर्ड कैपेबिलिटीज। इसको कॉपी करके मैं डायरेक्ट यहीं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद हमें अपनी डिज़ायर कैपेबिलिटीज़ को इसको सेट करना पड़ेगा ब्राउज़र को। इसको भी कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब हम इस डीसी को हमें यहाँ पर कॉल करना पड़ेगा, लाइक कॉमा। अगर मैं डिज़ायर्ड कैपेबिलिटीज़ डीसी लिखूँगा तो ये यहाँ पर सेट हो गई। अब देखिए, अगर मैं लिखता हूँ फिर ड्राइवर डॉट गेट, यहाँ पर यूआरएल आएगी, हमें पता है Ctrl+C Ctrl+V। अब अगर हम करते हैं ड्राइवर डॉट कुछ लॉक करके है, शायद गेट लॉक्स, ये रहा। और हमारे लॉक का नाम क्या है, ब्राउज़र, ये जो हमने यहाँ पर भेजा है। ठीक है, और लॉक्स को गेट करने से पहले हम स्लीप लगाएंगे ताकि प्रॉपरली सारे लॉक्स आ जाएं। 5 सेकंड का स्लीप लगा देते हैं। ठीक है, ठीक है। अब एक बार प्रिंट करके देखते हैं लॉक्स को कि क्या प्रिंट होता है। ओके, एक बार इसे रन करके देखते हैं। तो मतलब बेसिकली ये सबसे पहले हमें ये इंपोर्ट करना पड़ेगा, और एक ही डिज़ायर कैपेबिलिटी इसके अंदर हमें क्रोम को सेलेक्ट करना है। लाइक अगर हम यहाँ पर डॉट डालते तो सारे वो आ गए। तो यहाँ पर हमें क्रोम सेट कर लेना है। फिर इसके अंदर लाइक एक डिक्शनरी होती है, तो डिक्शनरी के अंदर ये की है, ये इसकी वैल्यू है, और फिर हमें इसको कॉल करना है यहाँ पर। 5 सेकंड का स्लीप इसलिए ताकि वो अच्छे से लोड हो जाए। जैसे कि देखिए, अगर मैं इंस्पेक्ट करता हूँ, कंसोल लॉक्स पे जाता हूँ। ठीक है, अब इसे क्लियर करता हूँ यहाँ से, अब इसे रीलोड करता हूँ। तो देखिए कंसोल लॉक्स आने स्टार्ट हो गए हैं। तो बेसिकली स्लीप इसीलिए है कि मैक्सिमम लॉक्स आ जाएं। एक बार अब हम इसे एक बार प्रिंट करके देख लेते हैं, रन करते हैं क्या प्रिंट होता है। ठीक है, लोडिंग कंप्लीट हो गई है। देखिए, एक लिस्ट बनी है जिसके अंदर ये है कंसोल लॉक्स आ गए हैं। तो देखिए, लेवल है वार्निंग, मतलब ये वार्निंग का एक कंसोल लॉग है। और अगर हम आगे चलते हैं, ये दूसरा है, इसकी इसकी इसका लेवल है सेवेयर। सेवेयर मतलब लाइक वो फील्ड वाले, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मतलब फील्ड है। तो हमें बेसिकली ये रिपोर्ट करने हैं। तो देखिए, ये लिस्ट है, तो लिस्ट में पहले मैं फॉर लूप लगा देता हूँ, फॉर लॉग इन लॉक्स प्रिंट लॉग, मतलब ये बेटर विजिबिलिटी के लिए। तो अब इससे एक ये देखिए लिस्ट ये था, क्योंकि यहाँ पे ये लिस्ट से स्टार्ट हो रहा है, लिस्ट के अंदर है आइटम।
और अगर हम एक एक करके प्रिंट कर रहे हैं, मतलब पहला प्रिंट ये होगा, ये होगा। तो अब बेसिकली लॉग है वो डिक्शनरी है, क्योंकि देखिए लिस्ट के अंदर ये डिक्शनरी के फॉर्म में है। ये यहाँ पे देखिए ये पहली डिक्शनरी खत्म हुई। और अगर आपको बेटर देखना है कि ये लाइक डिक्शनरी या नहीं, तो हम इसे डीबग कर सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर एक डीबग पॉइंट लगाता हूँ। ये डीबग काफ़ी ज़्यादा यूजफुल चीज़ है पाइचार्म में। अब देखिए राइट क्लिक करके हम रन नहीं करेंगे, डीबग करेंगे। तो देखिए हम यहाँ पर मैंने एक डीबग पॉइंट लगा दिया, ये रेड कलर का। तो जब तक जैसे कोड स्टार्ट होता है हमेशा फर्स्ट लाइन से, तो जब तक कोड लाइक 13 तक नहीं आता तब तक कोड कॉन्स्टेंटली चलेगा, और यहाँ पर आके कोड रुक जाएगा, और फिर हम उस कोड को स्टेप वाइज चला सकते हैं। तो अभी हम देखेंगे, पहले तो अभी लोडिंग ही हो रही होगी। इस पेज को क्लोज कर देते हैं। ठीक है, देखिए अभी ब्लू लाइन का मतलब है कि अब हमारा जो कोड है, मतलब अब हमारा जहाँ पर हमने रन किया था वो यहाँ पर आ चुका है 13th लाइन पे। और देखिए डीबग में यहाँ पर दो टैब होती हैं, एक कंसोल और एक डीबगर। तो देखिए डीबगर में अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर ना सारी वैल्यूज आ जाती हैं, जो जो भी हमने लाइक क्रिएट किए हैं और जो जो डिफ़ॉल्ट होते हैं। जैसे ड्राइवर ये रहा हमारा, तो ड्राइवर के अंदर देखिए इतनी सारी चीज़ें हैं। तो इन सब की डिटेल में हम बाद में जाएंगे। अभी हम जाते हैं लॉग्स पर। तो देखिए यहाँ पर लॉग्स इसलिए आया क्योंकि हमने देखिए लॉग्स हम कर रहे हैं 12th लाइन पे, और हमने अब हम हैं 13th पे। तो मतलब लॉग्स का जो कोड है वो पास हो चुका है, तो इसलिए यहाँ पर लॉग्स आ गए। तो अगर मैं इसे एक्सपेंड करता हूँ तो देखिए पहले दिखा आ रहा है कि लिस्ट है और इसमें 9 आइटम है। तो इससे हमें समझ में आता है कि 9 लॉग्स कैप्चर हुए हैं। और देखिए यहाँ पर फिर अगर मैंने इसे एक्सपेंड करा तो यहाँ पर 0 से लेकर 8 तक इंडेक्स हैं उसके। और फिर ये पहला क्या है, डिक्शनरी है। डिक्शनरी जिसमें 4 आइटम है। तो अगर मैं इसको भी एक्सपेंड करूँ, देखो ये डिक्शनरी जिसमें 4 आइटम है। तो डिक्शनरी का पहला आइटम है लेवल, फिर मैसेज, फिर सोर्स, फिर टाइम स्टैम्प। ठीक है, और ये लेंथ, मतलब ये डिक्शनरी की लेंथ है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। तो मैं यहाँ से देख सकता हूँ कि हमारी जो लॉग्स है वो लिस्ट थी, और उसके अंदर फिर हमारे टोटल 9 लॉग्स आए हैं, और उसके अंदर हमारे डिक्शनरी हैं ईच लॉग में, और जिसके अंदर 4 आइटम है। तो अब मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकता हूँ इफ, ये देखिए ये डिक्शनरी है। डिक्शनरी का अगर हम किसी को डिक्शनरी के अंदर का आइटम कॉल करना होता है तो हम उसका आइटम का नाम लिखते हैं लेवल, LEVEL। अगर लेवल हमारा मिला ये SEVERE, क्योंकि हमें तो यही लेवल चाहिए, हमें वार्निंग नहीं चाहिए, मतलब जो जो फील्ड है हमें वही चाहिए। तो ये फील्ड है। तो पहले मैं यहाँ पर एक ऊपर लिस्ट बना देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक एरर की लिस्ट बना दी। अब हम इसके अंदर स्टोर करेंगे। तो अगर हमारा लेवल ये है सेवर, सेवर मतलब वही फील्ड वाले, तो हम नीचे स्टोर करेंगे कंसोल एरर लिस्ट। लिस्ट में स्टोर करने के लिए हमें अपेंड करना होता है, और इसके हमें अपेंड क्या करना है, मैसेज अपेंड करना है, क्योंकि यही तो मैसेज ही तो लाइक उसका वो है URL कंसोल एरर्स का। तो मैसेज के लिए हमें कहाँ कैसे जाना पड़ेगा, देखिए ये लॉग है, लॉग के अंदर ये मैसेज है। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा हमें लॉग मैसेज में MESG स्मॉल है। ठीक है, ओके। देखिए अब आपको ये मतलब समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमारी लॉग है डिक्शनरी, जैसे मैंने बताया। और डिक्शनरी के हमें आइटम लेना है, लेवल पिक करना है, तो इसलिए मैंने डिक्शनरी के आगे लेवल लिखा। तो अगर उसकी वैल्यू ये है तभी वो अंदर जाए लिस्ट के अंदर और अपेंड करे। और उसे अपेंड क्या करना है, उसका मैसेज अपेंड करना है, मतलब जो URL है, ताकि हम उन्हें बता सकें, मतलब डेवलपर्स को, कि ये वाली URL फटी है। फिर बाकी वो अपना डिबग कर सकते हैं। मतलब बेसिकली पॉइंट ये है कि जब जैसे वो वेबसाइट बना रहे होंगे तो उन्होंने कंसोल लॉग्स देखे होंगे और अपनी तरफ से फिक्स कर दिए होंगे, बट डेवलपर्स अब हमेशा कंसोल लॉग्स थोड़ी देखेंगे, मतलब जो वेबसाइट बन चुकी है। तो वो फिर हम एज अ टेस्टर उसे ऑब्जर्व करते हैं। और अगर जैसे उसमें कभी भी कोई कंसोल लाइक लॉग फील्ड वाला आता है तो हम उन्हें रिपोर्ट करते हैं। तो इस तरीके से हमारी लिस्ट के अंदर सारे मैसेजेस भर जाएंगे। तो एक बार अब हम लास्ट में ना प्रिंट करके देख लेते हैं, प्रिंट लिस्ट को प्रिंट कर लेते हैं। लिस्ट का नाम क्या है ये, ठीक है। इसे एक बार स्टॉप करते हैं डीबग को, यहाँ से स्टॉप। अब नॉर्मली प्ले करते हैं।
अब हमने नॉर्मल प्ले कराया तो फिर मतलब ये डीबग पॉइंट पे नहीं रुकेगा, तो हम यहाँ से इसे हटा सकते हैं। ये डीबग वाला भी काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मतलब एज अ डेवलपर और एज अ टेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अगर आपको इस पे सेपरेट और इन डिटेल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं एक डीबग पे भी वीडियो बना दूंगा। बाकी मैं सोचा था कि जल्दी एक अपनी लाइक पाइथन बेसिस पे एक सीरीज स्टार्ट करूं, तो मैं उसमें ये कवर करूंगा डीबग वाला। बट अगर आपको अभी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। देखते हैं अपनी वेबसाइट। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैसेजेस आ गए हैं। तो पहला मैसेज ये है, ये फटा है, और इसके आगे का मतलब पूरा यहाँ तक है। सेकंड ये रहा। तो मतलब बेसिकली दो कंसोल एरर्स आए हैं। पहला यहाँ तक था जिसमें क्रॉस ओरिजिन वाला फटा है, ये कोर्स एरर है, और दूसरा ये है। तो इस तरीके से मतलब दो एरर्स हमें मिल गई इस वेबसाइट पे। तो अब हम इसे रिपोर्ट कर सकते हैं। तो मतलब ये पाइटेस्ट का वही है कि अगर लिस्ट में कुछ आइटम आता है तो फेल, और अगर लिस्ट हमारी एम्प्टी है तो पास। तो ये टेस्ट केस तो आप बना सकते हो पाइटेस्ट में इजीली। बस इस तरीके से हम लाइक कंसोल लॉग्स को कैप्चर करते हैं।